हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों ने किया था फिल्टर, एडवांस फिल्टर। तो आज का जो टॉपिक आपका है कि हाउ टू सेलेक्ट डाटा, कि आप किसी डाटा को कैसे सेलेक्ट करोगे। यदि मैंने एक डाटा बनाया है, उसके अंदर नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, फिर ब्लैंक सेल भी है, फिर उसके अंदर आपने डिफरेंट फार्मूले टाइप किया हुआ है और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया है, डाटा वैलिडेशन है। तो यदि मुझे उस डाटा में से ये पूरा पार्ट सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आपने क्या था कि यदि मुझे ऑल सीट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से ऑल सीट सिलेक्ट होगा। सिर्फ डाटा ही सिलेक्ट करना है तो डाटा पे कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल ए प्रेस करो तो सिर्फ डाटा ही सिलेक्ट होगा, कंट्रोल ए। तो उतना ही सिलेक्ट हो रहा है जितना एरिया उसका दिया हुआ है। माउस से सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे भी माउस से सिलेक्ट करते थे, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, और कीबोर्ड सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस किया, जहां भी सिलेक्ट करना है शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, जितना करना है राइट में, डाउन में, लेफ्ट में। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने नंबर भी टाइप किया हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट भी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला इंसर्ट करूं। जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सारे जो नंबर का सम मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और एंटर। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉर्मूला और यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डाटा वैलिडेशन। जैसे आपने ऑलरेडी डाटा वैलिडेशन किया कर चुके हो। ठीक है, उसमें क्या था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको किसी सेल में फिल करना है तो उसके लिए आप डाटा वैलिडेशन यूज करते थे। तो मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके और यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाए आपका यस और नो का, यस कॉमा नो, और ओके किया तो यहाँ पे लग गया डाटा वैलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कमेंट इंसर्ट कर दिया, तो उसके लिए क्या था, राइट क्लिक और इंसर्ट कमेंट। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मोर देन 500 पास, नहीं तो फेल। अब यहां भी मैंने कमेंट लगाया हुआ है और इस कमेंट को कॉपी करके मैं इस एरिया में भी पेस्ट कर देता हूं। तो पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है तो यहां भी कमेंट लग गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो भी नंबर दिया हुआ है सिर्फ मुझे उसको ही सिलेक्ट करना है। अभी देखो आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल ए ऑल डाटा सिलेक्ट या ऑल सीट सिलेक्ट, डाटा पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करोगे तब भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट कीबोर्ड सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नंबर भी है और टेक्स्ट भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी आपने लगाया हुआ है, डाटा वैलिडेशन भी क्रिएट किया हुआ है और आपने इंसर्ट भी कमेंट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ यहाँ पे जो नंबर है, सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ पे फिर यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे नंबर है, तो सिर्फ मुझे नंबर को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे कि यदि मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा या माउस से सिलेक्ट करूंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल 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 कंट्रोल, और यहां भी प्रेस किया कंट्रोल के साथ, तो ये नंबर सिलेक्ट हो रहा है। तो मतलब एक तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि कंट्रोल के साथ भी मैं किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी फार्मूला को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितना आपको सिलेक्ट करना है वो कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करोगे। बट इसमें क्या है कि टाइम जो है मेरा बहुत कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन उसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जितने एरिया में मुझे सिलेक्ट करना है नंबर नंबर, ठीक है, तो पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑड को। फिर कंट्रोल जी किसके लिए होता है, गो टू। कंट्रोल जी मीन्स गो टू, मतलब कहां पे जाना है आपको। ठीक है, जैसे यहां पे पूछ रहा है रेफरेंस, जैसे मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो नीचे पूछ रहा है कि रेफरेंस क्या है, मतलब कौन से सेल में जाना है। जैसे मान लो कि मुझे जाना है S15 में, S कॉलम एंड 15 रो, तो मैंने यहां पे टाइप कर दिया S15, फिर ओके करो तो आपका सेल यहां पे आ गया, तो आप आ चुके हो S15 में। ठीक है, तो एक तो कंट्रोल जी से क्या है कि जिस सेल में आपको जाना है तो कंट्रोल जी प्रेस करो, वहां पे रेफरेंस नंबर डालो और डायरेक्ट आप उस सेल में पहुंच जाओगे। ठीक है, बट कंट्रोल जी
का जो मतलब है ये सिलेक्शन का पार्ट है। यदि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल जी ही प्रेस करोगे, और नीचे दिया हुआ है एक ऑप्शन है स्पेशल का, तो स्पेशल पे एक सिलेक्ट करो, क्लिक करो, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट। कमेंट है, कांस्टेंट है, फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि इस डेटा में जहां जहां पे कमेंट लगाया हुआ है मुझे उसको ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने कमेंट पे क्लिक किया हुआ है और ओके कर दो। तो अब देखो मैंने कमेंट कहां कहां पे प्रेस किया, इंसर्ट किया हुआ था। एक ये एरिया था आपका, एक एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट इंसर्ट था, उसको ही सिलेक्ट किया। अब इसमें जहां जहां पे कमेंट है मुझे कलर लगाना है, तो मुझे चाहिए रेड कलर, मैंने रेड कलर में इंसर्ट कर दिया। कलर नहीं चाहिए, नो फिल कर दो। तो अभी क्या हुआ कि एक डाटा के अंदर आपने मल्टीपल चीजें यूज किया हुआ है, उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वही पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल जी में जाके आप स्पेशल में जाके जो भी सिलेक्ट करना है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया इसको, फिर कंट्रोल जी। अब मुझे सिलेक्ट करना है जो भी नंबर है, यहाँ पे सिर्फ नंबर को ही सिलेक्ट करना है, तो स्पेशल, और नीचे दिया हुआ है कांस्टेंट। कांस्टेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर है, टेक्स्ट है, लॉजिकल दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है, तो सिर्फ मुझे नंबर को ही सिलेक्ट करना है। तो नंबर को अनचेक नहीं करूंगा, बाकी को अनचेक कर दिया और ओके। देखो जो भी नंबर है उसको ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसमें कोई भी कलर देना है कि जहां जहां पे नंबर है उस पर ये कलर देना है, तो आप कलर यहाँ पे जाके कलर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये कलर आ गया, नहीं देना है हटाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अभी देखो अभी आपने क्या किया, जो नंबर दिया हुआ है उसको ही सिलेक्ट किया, तो कांस्टेंट में जाके क्लिक किया और यहां पे अनचेक करके कांस्टेंट नंबर, बट यहां पे जो नंबर दिया हुआ है 1074, इसको सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है। आपने देखा था ना कि जब स्टार्टिंग में मैंने यहां पे लगाया था सम का फॉर्मूला इक्वल टू दिस 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 प्लस दिस, तो यहां पे फॉर्मूला इंसर्ट है, तो इसने फॉर्मूला को सिलेक्ट नहीं किया, तो जो नंबर है, ठीक है, उसको ही सिलेक्ट किया इसने। ठीक है, ध्यान रखना कि जिस एरिया को सिलेक्ट करना है तो आप स्पेशल में जाके कांस्टेंट पे नंबर दिया हुआ है टेक्स्ट, अब सिर्फ मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो टेक्स्ट पे ही क्लिक है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट को ही सिलेक्ट किया इसने। ठीक है, अब फिर मैंने दोबारा सिलेक्ट किया इसको, कंट्रोल जी, फिर स्पेशल, और नीचे कांस्टेंट है। अब नीचे दिया हुआ है फॉर्मूला, फॉर्मूला में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो नंबर पे रही, नंबर पे है, देखो अब यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उस पे सिलेक्ट कर लिया इसने। ठीक है ना, तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट किया अपने। अब मुझे यहाँ इसको नो फिल करना है तो कलर हट जाएगा। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है कि जहां जहां पे मैंने डेटा वैलिडेशन इंसर्ट किया हुआ है, तो कंट्रोल जी, स्पेशल, और कहीं पे यहाँ पे दिया होगा डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन, क्लिक करो, तो आपने इतने एरिया में डेटा वैलिडेशन इंसर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे इसको ही सिलेक्ट किया। ठीक है ना, तो बेसिकली जो कंट्रोल जी है ये आपका सिलेक्शन का पार्ट है कि कैसे आपको डाटा में किस चीज को सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर एक क्वेश्चन और भी है, मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है जो सेल ब्लैंक है, और ब्लैंक सेल के अंदर रेड कलर फिल करना है, तो कंट्रोल जी, स्पेशल, और यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक का ऑप्शन। ओके, अब देखो ये पूरा ब्लैंक को सिलेक्ट किया, जो भी कलर इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, तो कंट्रोल जी के अंदर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। करंट ओरिजिन दिया हुआ है, करंट एरे दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रो डिफरेंस है, कॉलम डिफरेंस है, प्रेसिडेंट है, डिपेंडेंट है, लास्ट सेल है, विजिबल सेल, फिर कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, फिर डाटा वैलिडेशन। आपने ऑलरेडी अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं किया, ठीक है, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन दिया हुआ है, ये आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली जो कंट्रोल जी है आपका एक सिलेक्शन का पार्ट है, इससे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देके आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे कोई नंबर है, टेक्स्ट है, फॉर्मूला है, ब्लैंक सेल है, और आपने कोई फॉर्मूला यूज किया, जैसे डाटा वैलिडेशन इंसर्ट किया, कमेंट इंसर्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो इसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।